हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर। लीवर एक सिंपलेस्ट मशीन होती है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहां पे लिखा हुआ है लीवर इज अ रिजिड, सख्त, स्ट्रेट और बेंट बार। रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार, ठीक, जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल सके। जाहिर सी बात है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट पे या फिक्स्ड एक्सिस पे टर्न भी कर सकता है, मूव भी कर सकता है। जैसे कि यहां पे देखिए, ये एक एग्जांपल है लीवर का। यहां पे क्या है, फलक्रम है, लोड है, एफर्ट है। अब ये जो फलक्रम है यही वो पॉइंट है जहां से ये या तो इधर को जाएगा या तो ऊपर को जाएगा। डिपेंड करता है कि हम एफर्ट किस तरफ लगा रहे हैं। अब ये जो फलक्रम है, जरूरी नहीं कि बीच में ही हो। फलक्रम साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। एफर्ट और लोड किधर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां पे 3 केसेस है, तीनों केसेस को हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो अब कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लोड आर्म। क्लियर। अब ये जो लीवर है वो वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम पे। इसका जो प्रिंसिपल है, लीवर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है कि जब इन एन इक्विलिब्रियम the moment of load should be equal to the moment of effort. In equilibrium, moment of load about fulcrum equals to moment of effort about fulcrum। मोमेंट क्या होता है, टर्निंग फोर्स होता है। अब यहां पे देखो, या तो ये कंडीशन हो या फिर इसको आप इधर ले आए तो यहां पे क्या आना चाहिए, 0, यानी कि सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। या तो ये, या तो जो भी मोमेंट हो रहा है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। और इसी मोमेंट पे ये लीवर वर्क करता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से लिखें तो यहां पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ लोड। अब जहां पे लोड है तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे जो फोर्स है वो क्या है, लोड है हमारा, हम L लिख सकते हैं, लोड को हम यहाँ पे L लिख सकते हैं, एफर्ट को हम यहाँ पे E लिख सकते हैं, और इसको हम लोग फलक्रम को F लिख सकते हैं। ठीक, तो लोड इनटू लोड आर्म है ना भैया, ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा मोमेंट, इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये लेंथ, यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या बोला जाएगा, उसको एफर्ट आर्म बोलेंगे।
ये एफर्ट क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है, या तो हम ऊपर या तो हम नीचे लगा रहे हैं। और ये लोड क्या है, लोड भी तो क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है जो कि नीचे को लग रहा है ग्रेविटी के कारण। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ई को इधर ले आ लेते हैं, इसको उधर लेकर के चले जाते हैं। जब हम ई को इधर लेकर के आएंगे, इक्वल की इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो लोड है इधर जब जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे। यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है, पहली बात तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो कोई हम मशीन के द्वारा कर रहे हैं या फिर मैनुअली कोई काम कर रहे हैं, ठीक, मैनुअली यानी कि मशीन भी क्या हो रही है, हमें फिजिकली वो दिखाई दे रही कि हाँ वो वर्क कर रही है, मैनुअली वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है, अब एडवांटेज का मतलब है किसी भी मशीन के द्वारा जो भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें एडवांटेज मिल रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। या फिर हम जब कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमने अगर मशीन का सहारा ले लिया तो हमें एक एडवांटेज मिल गया, और उस एडवांटेज को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। क्लियर। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एल बाय ई। क्या होता है, एल बाय ई। तो एल बाय ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां पे, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये क्या हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लीवर। किसके लिए हो जाएगा, लीवर के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में। भाई इसके प्रिंसिपल, ये जो कैसे वर्क करता है, हमने देखा मोमेंट पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, जब मोमेंट ऑफ लोड अबाउट फुलक्रम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फुलक्रम, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इस केस में, ठीक। और जो नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब यहां पे हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो लोड है वो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो जो हमारा एफर्ट है हम कैसे लगा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा है, वो डिपेंड करता है, ठीक, लेकिन काम वही हो रहा है, टर्न हो रहा है, ठीक, ऊपर नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मोमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी वर्किंग होगी भैया, ये ऐसे काम करेगा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्या है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बचपन में मत हो जाइएगा कि हाँ चलिए अब ABCD पढ़ना होगा, नहीं भैया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये इसके टाइप्स हैं। तो इसमें क्या है कि क्लास 1 में जो फुलक्रम होता है वो हमेशा बीच में होगा, लोड और एफर्ट साइड में होंगे। अब में भी हो सकता है कि एफर्ट यहां पे हो, लोड यहां पे हो, किधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन बीच में कौन रहेगा, फुलक्रम रहेगा। क्लास 1 में इतना ध्यान रखिएगा कि बीच में कौन रहेगा, फुलक्रम भाई साहब रहेंगे, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्लास 1 का। सीसॉ, शेयर्स, ये मेटल कटर हम इसे बोल सकते हो, और ये क्या हमारा सीजर्स, ये हमारा सीसॉ। अब इनका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना होगा,
क्लास 1 का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वैरी करता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। देखो कैसे, यहां पे क्या है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर है, यानी कि एफर्ट आर्म और लोड आर्म इक्वल है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी यहां पे, इस केस में वैल्यू हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज की 1 आएगी। अब यहां पे देखो शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में हमारा ये देखो जो लोड आर्म है वो क्या है, छोटा है ना, लोड आर्म छोटा है किसके कंपैरिजन में, एफर्ट आर्म के कंपैरिजन में। तो एफर्ट आर्म अगर बड़ा होगा, एफर्ट आर्म की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। और जिन भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज किए जाते हैं। कैसे, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज किए जाते हैं। अब यहां पे देखो थोड़ा सा हम एफर्ट लगा रहे हैं और उस थोड़े से एफर्ट की वजह से हमने क्या किया, मेटल को काट दिया, है ना। तो हमारा क्या हो रहा है भाई, फोर्स मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब सोच के देखो, कोई मेटल शीट ले लो, है ना, कोई एक मेटल शीट ले लो, उसको आप ऐसे फाड़ो, हाथों से फाड़ो, फाड़ पाओगे नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक, लेकिन हम यही शेयर्स मेटल कटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। यानी कि हमने अपना फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर की कंडीशन कब होती है, जब उसका एफर्ट आर्म क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, लोड आर्म से। ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सीजर्स की। तो सीजर्स में क्या है, देखो यहां पे फलक्रम बीच में है, ये हमारा लोड है इधर और ये हमारा एफर्ट है। यहां पे भी देख लीजिए फलक्रम बीच में है, लोड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने क्या किया, चलो लोड को इधर ले लिया क्योंकि नीचे है, और एफर्ट हमने इधर ले लिया। ठीक, सॉरी उल्टा, एफर्ट जब नीचे जाएगा तभी तो ऊपर लोड आएगा ना। आप लोगों ने खेला होगा ना, जब आप बैठते होगे तो ऊपर वो जो सामने वाला होगा वो ऊपर आता है, जब वो फोर्स नीचे लगाता है यानी एफर्ट लगाता है तब आप ऊपर जाते हो। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे बीच में फलक्रम होगा, एफर्ट होगा और ये लोड होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सीजर्स के केस में क्या होता है। सीजर्स के केस में देखो लोड आर्म देखो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एफर्ट आर्म, है ना। देखो ये काफी अंतर है, ये छोटा सा है और ये बड़ा है। तो यहां पे देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां पे इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और ये क्या होता है, स्पीड, गेन इन स्पीड। ठीक, गेन इन स्पीड या फिर स्पीड मल्टीप्लायर। अब स्पीड मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि जो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा हो रहा है और उस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो लोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, स्पीड मल्टीप्लायर। तो जितने भी स्पीड मल्टीप्लायर होंगे उनका लोड आर्म बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एफर्ट आर्म। यहां पे वही चीज है कि जो मल्टीप्लायर होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका एफर्ट आर्म क्या होगा, बड़ा होगा लोड आर्म के कंपैरिजन में, है ना। तो भैया नेक्स्ट पे आते हैं क्लास 2। हाँ, आपका प्रमोशन हो गया, आप पास हो गए हैं, अब आप आ गए हैं क्लास 2 में। तो चलिए भैया क्लास 2 में पढ़ते हैं हम लोग क्लास 2 की कहानी। तो क्लास 2 में क्या है, क्लास 2 में फलक्रम कोने में होता है। ये फलक्रम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक, किधर भी हो सकता है, इधर भी रख सकते हो आप, इधर भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि मशीन या फिर जो लोड है या एफर्ट है हम कैसे लगा रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो बीच में होगा वो कौन होगा, वो हमारा लोड होगा। क्या होगा, लोड होगा। हमेशा याद रखिएगा क्लास 2 में
जो बीच में होगा वो कौन होगा, लोड होगा, कोने में हमारा एफर्ट होगा। एफर्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, फुलक्रम इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जांपल में भी हम लोग देखते हैं। अब पहले केस में फुलक्रम बीच में था, इस केस में लोड बीच में है। यहां पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये क्या है हमारा, नट क्रैकर। क्या है, नट क्रैकर। ये क्या है हमारा, फुलक्रम एफ। ये हमारा लोड, ये हमारा एफर्ट। यहां पे देखो एफर्ट आर्म काफी बड़ा है, लोड आर्म काफी छोटा है, ये हमारा फुलक्रम। तो एफर्ट आर्म जहां पे बड़ा होगा वहां पे क्या होगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। अब नट क्रैकर है भैया, नट जो हमारा अखरोट होता है उसको तोड़ने में आपकी हालत जो है पतली हो जाती है, तोड़ नहीं पाओगे, दांत से भी तोड़ोगे क्या पता दांत ही आपका बाहर आ जाए। अरे बाप रे, खाने चले थे अखरोट, बाहर आ गया हमारा दांत, अब कैसे खाए, ले एक और दिक्कत। तो नट क्रैकर जो है हमारा वो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं बोतल ओपनर की। यहां पे देखो ये क्या है हमारा, एफर्ट आर्म, यहां पे हमारा एफर्ट लगता है, ये होता है हमारा फुलक्रम, ये हमारा लोड एफर्ट। ठीक, देखो बीच में कौन है, लोड है, बीच में देखो यहां पे भी लोड है, आजू बाजू क्या है आपका, एफर्ट या तो फुलक्रम। ठीक, अब यहां पे देखो जब हम बोतल को ओपन करते हैं तो यहां से हमें फुलक्रम मिलता है और ये लोड मिलता है। अब यहां पे हमारा एफर्ट आर्म जो है बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लोड आर्म। देखो लोड आर्म बहुत छोटा सा है, हल्का सा है, इसकी मदद से क्या है हम जो है बॉटल ओपन कर सकते हैं। कौन सी वाली बॉटल, जो पेप्सी थम्स अप, ये जो 15 रुपए वाली ना शीशे वाली बॉटल, उनको आसानी से खोल सकते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग अंगूठे से खोलने की कोशिश करते हैं। एड्स में दिखाता ना कि सलमान खान ने ये ऐसे किया है ना, बॉटल को लिया ऐसे को कर दिया, खुल गया। या नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास में बहुत ज्यादा ताकत हो या फिर आपके पास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो उस चीज की, और कई बार तोड़े ना हो अंगूठे को। भैया जब आप करोगे तो अंगूठा या तो फ्रैक्चर होगा या तो मसल्स में कुछ ना कुछ होगा। ठीक, और भाई वो तो शार्प होता है, देखो जो बोतल का एंड होता है, ओपनर का जो एंड होता है वो काफी शार्प होता है, उससे कट भी जाता है कई बार। तो ऐसी कोशिशें बिल्कुल ना करें, आप ज्यादा दिखावे की दुनिया पे ना जाए, समझदारी दिखाएं। लोग समझदारी को पसंद करते हैं, समझदारी दिखाइए, बोतल ओपनर लाइए, उससे आराम से बोतल खोलिए, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में आते हैं हमारा, ये हमारा व्हील बैरो। व्हील बैरो में देखो ये हमारा फुलक्रम है, ये हमारा लोड है, ये हमारा एफर्ट है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा लोड है, इसको लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लोड हमारा फिर से बीच में, फुलक्रम और एफर्ट हो गया इधर। ठीक, तो एफर्ट आर्म देखो बड़ा है लोड आर्म के मुकाबले, इन कंपैरिजन। तो ये भी क्या है, इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो क्लास 2 में हमने ये सीखा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है क्लास 2 के मशीन्स का वो क्या होगा, 1 से ऑलवेज ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड में, आ गए हम लोग किसमें, क्लास थर्ड में। तो भैया क्लास थर्ड में क्या है, क्लास थर्ड में बीच में जो है वो हमारा एफर्ट आ जाता है। क्या है, बीच में एफर्ट आ जाता है, और इधर क्या है, लोड फुलक्रम, डिपेंड करता है किधर है। देखो यहां पे इस केस में देखिए ये क्या हमारा नाइफ है, तो नाइफ का जो एफर्ट है वो यहां पे है, फुलक्रम यहां पे है, और लोड हमारा यहां पे है। यहां पे देखना कि ये जो लोड आर्म है वो क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन टू एफर्ट आर्म। दिखाई दे रहा है, देखो एफर्ट जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू लोड आर्म। तो अगर लोड आर्म ज्यादा होगा, एफर्ट आर्म
कम होगा तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा, 1 से कम होता है। और इनको फिर क्या बोलेंगे, स्पीड मल्टीप्लायर या फिर गेन इन स्पीड। तो गेन इन स्पीड कैसा हुआ, थोड़े से ही एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट से जो लोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ज्यादा हुआ है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब इस केस में देखते हैं, ये क्या हमारा शुगर टोंग, ठीक, यहां पे हमारा फलक्रम है, ये हमारा एफर्ट है और ये लोड है। ठीक, देखो लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी यही चीज हो रही है कि भैया थोड़े से एफर्ट के डिस्प्लेसमेंट से हमारा जो लोड का डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। तो यहां पे इस केस में भी क्या होगा, लोड सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज वो हमेशा 1 से कम रहेगा। क्या है, 1 से हमेशा कम रहेगा। तो क्लास 3 का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा 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 1 से कम होगा। क्लास 2 में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्लास 1 में जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो दल बदलू होगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 2, अरे कभी 1 हो जाएगा, कभी 1 से कम हो जाएगा, कभी 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स्ड है कि भैया जो क्लास 1 है उसमें फलक्रम बीच में होगा, जो क्लास 2 है उसमें बीच में लोड होगा, क्लास 3 है उसमें बीच में एफर्ट होगा। ये 3 चीज आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, तभी आप लोगों को आसानी होगी ये सारी चीजें समझने में। क्लियर? तो यहां पे हमारा लीवर टॉपिक एंड होता है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स का यूज करिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पे भी आकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। वहां पे नोट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।